दोस्तों धरना निरंतर चल रहा है और अपनी मांगों को लेकर धरने में जरूर आइए, क्योंकि मांगे हमारी बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। और साथ में जो है आगे का हम धरना दिखाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है। जैसा कि अभी मैं कुछ क्षण पूर्व बताया था, शर्मा जी यह 4 दिसंबर 2014 का अखबार है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। इस पत्र में, इस पेपर में स्पष्ट है। मैं दिखाना चाहूंगा मीडिया महोदय जी को, वो स्पष्ट करें इस तस्वीर। अंगूठा हटा दो, ऊपर वाली में हाँ 4 दिसंबर सही करो। हो गया। लाठियों का है, पथराव का भी है। कहाँ है उंगली कहाँ? ये है पूरा ना, पूरा है यहाँ पर। क्रीम हो गया। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता अभी तो लड़ाई है। इस अखबार को संज्ञान में ले लें। अगर इतिहास दोहराने की स्थितियां उत्पन्न करेंगे तो हम इतिहास दोहराने के लिए तैयार हैं। आप हमारे मांगों पर ग्रेड पे 1300 और 1400 के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दे दिया जाए। ग्रेड पे 1852 से 20,200 का स्केल लागू किया जाए। हमारे वो 171 कर्मचारी जो स्मारक पत्थरों की धूल हटाते हटाते अपने प्राण ही त्याग दिए, उन परिवार के आश्रित को सेवा में लिया जाए। नियुक्ति वर्ष 2011 से वेतन के प्रथम से जो 10% की कटौती की गई है एनपीएस के रूप में, वो समस्त कर्मचारियों के खाते खुलवाकर इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराते हुए हमारी धनराशि, मूलधन, नियोक्ता अंशदान और समय समय पर जो सरकार के द्वारा ब्याज दरें तय की गई हैं, वो पूरा एक एक पैसा समस्त कर्मचारियों के खातों में जमा करवा दिए जाए। स्थायीकरण पत्र भी जारी किया जाए। सवेतन चिकित्सा पूर्ति भी दी जाए। 2016 जनवरी माह में 7th पे कमीशन का लाभ आया, 7th पे कमीशन का भी लाभ दिया जाए और दीपावली बोनस का भी आदेश निर्गत किया जाए। साथ साथ इन मांगों के इस धरने के दौरान जितने भी कर्मचारियों के साथ कार्रवाइयां की गई हैं,
चाहे वो सस्पेंशन हो या नोएडा बादलपुर संबद्ध हो या जिन साथियों का वेतन स्थगित किया गया है, ये समस्त कार्यवाहियां भी वापस ली जाए, उसके उपरांत ही यह धरना प्रदर्शन स्थगित किया जाएगा। इतिहास गवाह है, परमात्मा गवाह है इस बात का कि हमने जो भी कहा है सत्य कहा है, और जो तिथि भी निर्धारित की गई है उस तिथि को भी हम सत्य करेंगे। हम जाएंगे और शासनादेश लाएंगे। तो कितने लोग चलेंगे हमारे साथ साथियों? हम चलेंगे। कितनी संख्या में होगा कर्मचारी? बहुत संख्या में। इतनी जगह है विधानसभा की रोड पर या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की आवास वाली रोडों पर। यहां की जनमानस को व्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी कि नहीं होंगी, उसके लिए भी तैयार है, लाठियां खाने के लिए तैयार है, आंसू गोले खाएंगे, गोलियां चलेंगे, पीछे तो नहीं हटोगे। चलेंगे ना आप लोग? डेट याद है, समय याद है, कैसे जाओगे? टुकड़े टुकड़े जाओगे? यहां पर बैठा हुआ पुलिस प्रशासन महोदय और बैठे हुए एलआईयू के ऑफिसर, आईबी के ऑफिसर महोदयों जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को संज्ञान में ले लें कि हम कितनी संख्या बल में जो कान योजना चलाई है उस कान योजना को हम सफल बनाएंगे, यह हमारा वादा है। और वो तिथि नजदीक आ रही है। अगर शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारी शांति से बैठे हैं तो अपनी रफ्तारें तेज कर दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमारी मांगों पर विचार करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें। क्यों आज 49 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया, शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। हम किसी भी प्रकार से सरकार की छवि को धूमिल नहीं करना चाहते, सड़कों में नहीं उतरना चाहते। अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो हमारी मजबूरी होगी, लाचारी होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे परिवार की जीविका नहीं चल रही। हम इसी आश्वासन में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संज्ञान में लेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब संज्ञान में लेंगे तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके शासनादेश निर्गत कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, उसकी भी जिम्मेदारी आप ही होंगे। ये भ्रमित करने की स्थितियां उत्पन्न की जाती है
कि आप कर्मचारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, आप स्मारक समिति के कर्मचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, और नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी से भी, कि जो अभी दीपावली के समय शासनादेश निर्गत हुआ था, कर्मचारियों का डीए इतने % और कर्मचारियों के लिए बोनस के लिए शासनादेश निर्गत किया गया था, उस आदेश में कहां पर लिखा हुआ था कि स्मारक समिति के कर्मचारियों को डीए का भुगतान तो किया जाएगा, लेकिन बोनस का, दीपावली के बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। उसी आदेश को आधा मानते हैं और डीए का लाभ दिया जाता है, लेकिन दीपावली का बोनस के लिए उसी शासनादेश में अंकित होता है, लेकिन वो दीपावली का बोनस निर्गत नहीं किया जाता है। जुलाई 2023 में ग्रेड में 1400 पे नियुक्त कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, यह बताकर कि आपके वेतनमान 4440, 7440 से अधिकतम आपका वार्षिक वेतन वृद्धि का जो पैसा है वो आपका अधिक जा रहा है, इसलिए इसको रोका जा रहा है। उस शासनादेश का हवाला देते हैं 2006 के, जो सरकार के द्वारा निर्गत किए गए हैं, शासन के द्वारा निर्गत किए गए हैं, उस आदेश का हवाला देते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। हम कहते हैं जो 2010 में पुनरीक्षित वेतनमान के लिए शासनादेश निर्गत किया गया है, उस आदेश को अंगीकृत करते हुए कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान क्यों नहीं लागू किया जाता है, उसको शासन से अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है। जब वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिए आपने शासन से अनुमति नहीं मांगी है, अनुमोदन नहीं लिया है, तो इनकी क्या आवश्यकता है। अब हमारी फाइलों को जो है शासन पर अनुमोदन के लिए भेज देते हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारियों को सिर्फ भ्रमित करने का काम किया जाता है। साथियों, हम साथियों को, कर्मचारियों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, बरगलाया जाता है। क्यों? कि हमारे अधिकारियों से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कर्मचारियों का शोषण क्यों कर रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं। मनमाना आचरण किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ, महिलाओं को भी विवश किया जाता है। अधिकारियों की इतनी गंदी मानसिकता है कि महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, लाचार कर दिया जाता है। आगे नहीं बोलना चाहूंगा। क्या करते हैं आप सभी लोग इस बात से संज्ञानित हैं। वो कौन कौन से अधिकारी हैं इस बात से भी आप संज्ञानित हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी महिला कर्मचारी आगे बढ़कर इस घिनौने कृत्य के प्रति कभी कार्रवाई करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसको इतना डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। जैसा कि पूर्व में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उसी तरह उनको भी धमका दिया जाता है कि किसी से आप कहोगी या हमारे प्रति लिखित रूप से अगर कहीं कार्रवाई की तो तुम्हारी भी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह इस हद तक हमारे स्मारक समिति के कर्मचारी अधिकारी उतर चुके हैं। स्मारक समिति के अधिकारी
अगर कोई भी कर्मचारी साथी उनसे सवाल कर लेता है तो वो समझ लो सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है उनको। आपको अगर बैठाला गया है उस कुर्सी पर और हम आपके परिक्षेत्र के कर्मचारी हैं तो हमारा संपूर्ण दायित्व है कि हम आपसे पूछेंगे, एक बार नहीं पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा हमको। हम आज के लिए 49वें दिन समय को देखते हुए समापन की ओर बढ़ेंगे और अंतिम समय पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारे दुख दर्द को, हमारी पीड़ा को संज्ञान मिले, महसूस करें और हमारी मांगों को, इन 12 मांगों में जितनी भी मांगे तत्काल प्रभाव में शासनादेश निर्गत हो सके, उन मांगों पर शासन में बैठे हुए उन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें। स्मारक परिवार आपका आजीवन ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा और स्मारक समस्त कर्मचारियों के तरफ से, समस्त कर्मचारियों की तरफ से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए। धरना छूटे ना, टूटे ना। अब चाहे लग जाए हथकड़िया, अब चाहे सर फूटे या परिया, चाहे सर फूटे या परिया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है। अब आदेश की बारी है। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खड़े रहिएगा भाई साहब।